हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि रीट के न्यू सिलेबस में जैन और बौद्ध धर्म ऐड किया गया है। ये पहले नहीं था और इस टॉपिक के अलावा बहुत सारे टॉपिक नए ऐड किए गए हैं और उनके जगह कुछ हटाए भी गए हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए जैन धर्म से रिलेटेड 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि इनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक अभी ऐड हुआ है तो नॉर्मल बात है कि इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। वो बेसिक कंसेप्ट पूछेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था यशोदा। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? जैन धर्म में उसने किसको प्रधानता दी है? तो जैन धर्म ने प्रधानता दी है कर्म को। किसे? कर्म को। कर्म आपको पता है, कर्म यानी काम। यानी जैन धर्म का मानना था कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें हमारे कर्मों के आधार पर ही सब कुछ है। इसलिए जैन धर्म ने कर्म को प्रधानता दी है। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम है त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। मैं आपसे अभी एंड में महावीर जो स्वामी हुए हैं, इनकी माता, पिता, पत्नी, बहन और दामाद, इन सभी के नाम पूछूंगी, या फिर आप मुझे इन सभी के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। पत्नी का यशोदा। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? श्वेतांबर का अर्थ होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेत का तो आपको पता होगा, श्वेत यानी क्या होता है? सफ़ेद। यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा गया? श्वेतांबर। और श्वेतांबर क्या है? श्वेतांबर जैन धर्म की एक शाखा है। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? 2। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। किसमें? दिगंबर। नॉर्मल बात है, 2 में इसका विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध जो जैनी मंदिर है, और वो भी कौन सा? जल मंदिर, जो बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? पावापुरी में। किस में है? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 6, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो क्या माना जाता है? सर्प। यानी कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सांप। क्या था? सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो वो है दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले, यानी जिला बताना है, और साथ में आपको मुझे स्थान भी बताना है कि जो जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान के किस स्थान में, किस जिले पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें। जैन धर्म कितने तीर्थंकर हुए हैं?
चॉइस, जिसमें अंतिम कौन था? महावीर स्वामी, जिसको चॉइस माना जाता है। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? महावीर के धार्मिक जो उपदेश के संकलन है वो किस पुस्तक में है? वो है पूर्व पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? पूर्व पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर के पिता का नाम। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। अब आपको ये याद रखना है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इसी तरीके से बौद्ध धर्म में आएगा, यही चीज़ आपको ज़्यादा याद रखनी है, सिद्धार्थ, कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन बौद्ध धर्म में होंगे गौतम बुद्ध। कौन होंगे? गौतम बुद्ध। तो उनके बचपन का नाम भी क्या रहेगा? सिद्धार्थ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिद्धार्थ कौन है। सिद्धार्थ दो व्यक्ति हुए हैं, एक हुए हैं महावीर स्वामी के पिता और एक हुए हैं गौतम बुद्ध स्वयं, जिनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। और अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ही नाम के व्यक्ति महावीर स्वामी की क्या लगते थे? मतलब कि सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति जो थे क्या लगते थे? पिता। लेकिन दोनों अलग अलग। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। महावीर का देहांत कहाँ हुआ? राजगृह। कहाँ? जो महावीर का देहांत हुआ वो कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ, नालंदा जिला, बिहार। कहाँ पर? बिहार। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो इनको कौन सी नदी के किनारे होता है? ऋजुपालिका। कौन सी? ऋजुपालिका। और ऋजुपालिका जो नदी है वो कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। यानी बिहार में ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत में। किस में दिया था? प्राकृत में, जिसे हम कह सकते हैं अर्ध मागधी या मगधी, है ना। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। ये अब इस बात को ध्यान रखना, मैंने जस्ट आपको भी ऊपर बोला था कि आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर और किस जिले में है। तो स्थान तो आ गया माउंट आबू। अब आपको माउंट आबू किस जिले में है ये बताना है। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? अहिंसा पर। किस पर? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के लिए फैला था? व्यापारी वर्ग। किस वर्गों के लिए फैला था? व्यापारी। अब आप ये नॉर्मल देखना कि अभी भी जो जैन धर्म से रिलेटेड या जो जैन धर्म के व्यक्ति हैं वो अधिकतर व्यापार ही करते हैं। इससे पहले भी क्या था कि जैन धर्म जो सर्वाधिक वर्गों में फैला था वो किसमें बैठा था? व्यापार वर्गों में। इसलिए आपको याद रखने का सबसे सटीक है कि जैन धर्म क्या है। आपको जो भी व्यापारी देखते हैं वो अधिकतर जैन ही देखते हैं, इसलिए व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, चंदेल शासक, वंद राजा, राजा अमोघवर्ष, इन सभी ने जैन धर्म को अपनाया था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। किस में हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? तो उन्होंने भद्रबाहु जो हुए हैं उनसे प्रेरणा ली और जैन धर्म को अपनाया था। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना।
महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ। एक हुआ था श्वेतांबर और एक हुआ था दिगंबर। श्वेतांबर तो वो जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, और दिगंबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण नहीं किए थे। नेक्स्ट, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो किसको बनाया था? सुधर्मन को। किसको बनाया था? सुधर्मन को। नेक्स्ट, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा? कितने में बांटा था? 11 में। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित थे? सांख्य दर्शन से। जो जैन धर्म के अध्यात्म जो विचार है वो किससे प्रेरित हैं? तो वो उनके प्रेरित है सांख्य दर्शन से। महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर के दामाद का नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। अब आप देखिए, पत्नी कौन थी? यशोदा। माता कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। पिता सिद्धार्थ। आपको सिद्धार्थ नाम विशेष याद रखना है, क्योंकि सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी था। उसके बाद देखिए, इनकी पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना। कौन थी? प्रियदर्शना। और दामाद जो हुए वो कौन हुए हैं? जमाली। कौन हुए हैं? जमाली। आपको सिद्धार्थ नाम विशेष याद रखना पड़ेगा, यही आपको कंफ्यूज करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और इन क्वेश्चन को आप नॉर्मली याद करें, क्योंकि ये महावीर स्वामी से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं आपके लिए इसी तरीके से बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।